Hello engineers, welcome to another informative session on MEO Class 4 series. तो लास्ट सेशंस में हम लोगों ने देखा था कैसे डिफरेंट कोर्सेज करनी है, कोर्सेज टू असेसमेंट. क्लियर. अब असेसमेंट में सारे एज पर चेकलिस्ट आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए. अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो सिंपल थिंग्स है, आपको आफ्टर 4, 5, 10 डेज पे एक ईमेल आएगी एंड वो ईमेल वो डिफिशियंसी रिगार्डिंग होगी एंड उस डिफिशियंसी को करेक्ट करने के लिए आपको फिर से एमएमडी जाना होगा. और काफी सारे स्टूडेंट्स ईमेल करते हैं डीजीएस शिपिंग को, मींस डीजी शिपिंग को ईमेल करते हैं रिगार्डिंग देयर डिफिशियंसीज. तो बेटर है, मैं आपको पर्सनल रिकमेंड कर रहा हूं कि बेटर है आप एमएमडी जाओ, जो भी डिफिशियंसीज है वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ और उस डिफिशियंसीज को क्लियर कर लो. यही बेस्ट तरीका है, टाइम सेविंग वे है. क्लियर. अब हम आते हैं एमईओ क्लास 4 रिटन एग्जाम्स. सपोज अब आपकी असेसमेंट भी क्लियर हो गई. नाउ अब आप रिटन एग्जाम्स एंड ओरल्स को बुक कर पाओगे. तो हाउ टू बुक एमईओ क्लास 4 रिटन एग्जाम्स. अब कौन कौन से पेपर्स होते हैं, रिटन पेपर्स एंड ओरल्स पेपर, इस पे बात करने वाले हैं. तो एमईओ क्लास 4 रिटन एग्जाम्स, एमईटी दैट इज मरीन इलेक्ट्रोटेक्नोलॉजी. अब यहां पर न्यूमेरिकल्स प्लस इलेक्ट्रिकल्स थ्योरी होते हैं, न्यूमेरिकल्स प्लस इलेक्ट्रिकल थ्योरी. अब जो इसकी सिलेबस है ना वो पूरी बीटेक मरीन इंजीनियरिंग की सिलेबस है. लाइक यहां पर सारी स्टार्टर, अर्थिंग सिस्टम, इन केस ऑफ थ्योरी 3 फेज इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर, जनरेटर, एवीआर रिगार्डिंग क्वेश्चन एंड ऑफ कोर्स सेफ्टी कम्स फर्स्ट. इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन, यहां पर भी कुछ 16 से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल. समटाइम्स आस्क्ड क्वेश्चन, इमरजेंसी जनरेटर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सेकेंड थिंग न्यूमेरिकल. मैं ईच एंड एवरी एस्पायरेंट्स को बोलूंगा कि भाई न्यूमेरिकल्स अगर आ जाए तो प्लीज अटेम्प्ट इट. अब आप बोलोगे कि सर कहां से पढ़ाई करें, तो इसके लिए ऑलरेडी एमईओ क्लास 4 पैकेज लॉन्च हो गया जिसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आफ्टर 3-4 मिनट्स के बाद आपको देने वाला हूं. अब एमईओ क्लास 4 पैकेज में सेपरेट एमईटी मरीन इलेक्ट्रोटेक्नोलॉजी की सेपरेट कोर्स है. रिटर्न की हम लोगों ने थिंग्स कवर किया है एंड फंक्शन 5 में रिटर्न्स की थ्योरी कवर किया है एंड फंक्शन 5 की ओरल WCOL एंड सेपरेट एमईटी में पूरी न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सॉल्यूशन हम लोगों ने रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किया है वीडियो ट्यूटोरियल फॉर्मेट में. तो आप कोर्स विजिट कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट थिंग इज MEK मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज. अगेन अब मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करनी है, इसमें आपको डिले नहीं करना है. जैसे ही आपकी असेसमेंट होती है, असेसमेंट से पहले ही प्रिपरेशन कर दो. मैं तो यही बोलूंगा एमईओ क्लास 4 एक्सीलेंस पैकेज के साथ. बट जैसे ही आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो क्लास 4 के लिए, आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगानी है, न्यूमेरिकल्स हो, थ्योरी पढ़नी है. एंड यस, अब बात आता है एमईके में डायग्राम, लेबल डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होती है. जब भी अगर आपको पूछा जाए फ्रेश वाटर जनरेटर, 2 पेज लिख दो, 3 पेज लिख दो, कीप राइटिंग कीप राइटिंग कीप राइटिंग, बट अगर आपने डायग्राम नहीं बनाया तो वहां पर आपकी 75% मार्क ऐसे ही डिडक्ट हो जाएगी. और आपने हाफ एन पेज एक्सप्लेन किया है विथ लेबल डायग्राम, तो ट्रस्ट मी 85-90% तो मार्क्स वहां पर आप गेन कर लोगे. तो डायग्राम जो होता है ना वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है काफी थिंग्स. लेबल डायग्राम, राइट. शिप कंस्ट्रक्शन एंड स्टेबिलिटी, अगेन यहां पर रिटन एग्जाम्स में काफी सारे स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करते हैं रिगार्डिंग व्हाट, नेवल आर्किटेक्चर्स न्यूमेरिकल. और मैं तो बोलता हूं वो आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए यार, क्योंकि यहां पर अगर आप कुछ भी क्वेश्चंस आता है, अगर आप उसकी आंसर करेक्ट लाते हो तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो पासिंग की चांसेस हाई होगी, क्योंकि यहां पर कंस्ट्रक्शन इन स्टेबिलिटी रिलेटेड थ्योरी आते हैं, स्केच, टफ डायग्राम की स्केच आती है. तो
थ्योरी तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसकी कवर किया है, क्लियर, सेपरेट सेम कोर्स में, शिप्स कंस्ट्रक्शन एंड स्टेबिलिटी कोर्स में, एंड कुछ इसकी थ्योरी आपको ऑफ कोर्स फंक्शन 3 में भी देखने को मिलेगी, स्टेबिलिटी रिगार्डिंग। बट मैं आपको सजेशन दूंगा, बेटर टू गो विथ न्यूमेरिकल्स एज वेल। न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करो, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। अब इसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने सेपरेट कोर्स लॉन्च कर रखा है। अगर आप पूरी बंडल लेना चाहते हो तो एमईओ एक्सीलेंस पैकेज में तो ऑल 6 कोर्स आएंगे। बट अगर आपकी शिप्स कंस्ट्रक्शन में ऐसा लग रहा है यार शिप्स कंस्ट्रक्शन में अटका हुआ हूं, इसमें पास नहीं हो पा रहा हूं, नेवल की न्यूमेरिकल्स नहीं बन पा रही है, देन गो फॉर इट ना, सेपरेट कोर्स है, आप सेपरेट कोर्स पे जा सकते हो ना। नेक्स्ट थिंग इज मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज मोटर, अगेन सेम सजेशन, डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। डायग्राम, लेवल डायग्राम और एक्सप्लेनेशन के साथ। अगेन एमईपी सेम डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन देना है। एंड एमईपी मोटर एमईके ऑलरेडी हम लोगों ने फंक्शन 4b एंड फंक्शन 6 में हम लोगों ने 4b ओरल प्लस मोटर, एंड इन केस ऑफ फंक्शन 6 ओरल प्लस एमईपी एंड जनरल कवर किया है। क्लियर? मरीन इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस एमईपी, शिप्स सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। अगर मुझसे कोई पूछे भाई सबसे टफेस्ट रिटन एग्जाम्स हो या ओरल्स हो क्या होता है एमईओ क्लास 4 में, तो भाई मैं बोलूंगा एसएसईपी या कोस्पुल मींस फंक्शन 3, क्योंकि यहां पर इतने रूल्स, रेगुलेशंस, कन्वेंशन, कोड, प्रोटोकॉल, काफी सारे थिंग्स रिमेंबर करने होते हैं, याद करने होते हैं। बट मैं बोलता हूं कि उनकी लैंग्वेज जरूरी नहीं है, इतने टफ लैंग्वेज लिखा रहता है यार, एज पर पैराग्राफ 1.6.1, ठीक है। सो इतनी लंबी पैराग्राफ, हम ह्यूमन है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है हम इंजीनियर है, हमसे इतनी बड़ी बड़ी पैराग्राफ याद होगी ही नहीं। तो बेटर है, क्लियर, बेटर है, मैं एक आपको बहुत ही अच्छी सजेशन दे रहा हूं कि थोड़ी बहुत कोड पे वर्क करो। जैसे कुछ कोड्स बनाओ कि यार ये इतनी रेगुलेशन है तो इसकी ये कोड हो गई, तो इससे क्या होगा, सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग बनेगी एंड आप इजीली थिंग्स को, की पॉइंट्स को लिखोगे एंड अपने लैंग्वेज में रिटन एग्जाम्स में हो या ओरल हो वहां पर इन फ्रंट ऑफ सर्वेयर बोलोगे। तो इसके लिए अगेन सेपरेट कोर्स विथ लॉट्स ऑफ कोड्स, ठीक है, काफी सारे इंटरेस्टिंग कोड्स हैं जो इस सब्जेक्ट को आपके लिए बहुत फनी बनाने वाली है एंड थिंग्स आपको रिमेंबर रहेगी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, नो डाउट, फॉर श्योर। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट रिटन एग्जाम्स। तो ये एमईओ क्लास 4 एक्सीलेंस पैकेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक गिवन है। ऑल 6 कोर्सेस अलोंग विथ रिटन एग्जाम, ओरल्स हम लोगों ने कवर किया है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर इंफॉर्मेशन। थैंक यू।